वेलकम गाय टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम विद प्योर केमिस्ट्री। हम लोग 10 लेसन पूरा कर चुके हैं, अब 11 चैप्टर में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अगर आप सबसे पहले तो थोड़ा सा बोल दूं कि मेरे चैनल पे अगर भाई न्यू देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बिकॉज मतलब टू द पॉइंट एनसीईआरटी का जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ और 10 से 12-15 दिन और लगेंगे, टोटल रिवाइज करवा दूंगा और उसके बाद नीट का क्वेश्चन करेंगे और छोटी छोटी ट्रिक के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है हर चैप्टर। सो प्लीज गाइज मेरे साथ रहना हमेशा। चलो वापस आते हैं ट्रांसपोर्ट बिना। देखो ये रेडियो एक्टिव पर मेल्विन कल्विन ने फर्स्ट टाइम इसका सही यूज किया था। इसके पहले जो है दुनिया 1945 में तबाही दे चुकी थी वर्ल्ड वार में कि रेडियो एक्टिव कितना खतरनाक है। तो इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का लेकर के जो है सिमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के पाथवे को इन्होंने बताया। इसके लिए इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज में मिला था मेल्विन केल्विन को। आगे पढ़ेंगे केल्विन साइकिल C3 प्लांट, C3 साइकिल C3 प्लांट में होता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसराइड उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड का, इसलिए उसे C3 बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, अभी 2 चैप्टर बाद वो आएगा। अभी आप लोग यहाँ पे देखो स्मॉल डिस्टेंस के लिए, प्लांट में स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो होता है सेल टू सेल या सेल के अगल बगल जो है डिस्टेंस, उसके दो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक पैसिव डिफ्यूजन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर पूछेगा स्मॉल डिस्टेंस में एक्टिव पैसिव दोनों से होता है, लेकिन एक्टिव से के थ्रू जो होता है उस प्रोसेस का नाम साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग है और पैसिव तो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर जब लंबी दूरी का मतलब 10 मीटर का, 15 मीटर का, 100 मीटर का प्लांट होता है लॉन्ग, तो उसमें जो है जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसके लिए ट्रांसलोकेशन होता है वेस्कुलर सिस्टम से। वेस्कुलर सिस्टम में 2 होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो पढ़े हैं हम लोग। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट। अगर देखो वाटर और मिनरल का रहे, वाटर और मिनरल का रहे तो उसमें जो है ट्रांसलोकेशन जो होता है वाटर और मिनरल का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर फ्लोएम में जो हो रहा है शुगर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे शुगर भी ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और मिनरल का नहीं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन वाटर और मिनरल का यूनि डायरेक्शनल होता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिनरल सब्सटेंस का वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। चलो आते हैं, अब आगे पढ़ेंगे कि हार्मोन का स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल होता है। स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल होता है, किसका होता है? हार्मोन का और कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की चीजें हैं, मतलब आज एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब आ जाओ मूवमेंट। डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन कैसा होता है? पैसिव होता है, रैंडम होता है, रैंडम डायरेक्शन में होता है, मतलब एक नहीं होता है, अनअरेंज मैनर में होता है। पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव बता दिया था, हाँ पैसिव बता दिया, मतलब एनर्जी का यूज नहीं होगा। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कंसंट्रेशन के अलोंग होगा। इस ये जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और गैस में ज्यादा होगा, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम होता है। इससे अच्छा कहो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, एनसीईआरटी दे रखा है। अब सॉलिड जो है हमें मतलब डिफ्यूजन जो है ओनली नॉन लिविंग में होता है, लिविंग में भी होगा, मतलब लिविंग सेल पे मैटर नहीं करता है कि डिफ्यूजन लिविंग प्लेस पे, जनरली नॉन लिविंग में ज्यादा होता है ना। तो नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम दे रखा है। बाकी जो भी बताए यहाँ पे दे रखा है, नो एनर्जी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये देखो नीट पूछा गया, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी। पूछेगा ओनली मींस ऑफ गैसियस मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी, 4 दे देगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, कौन मारोगे? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है 4 चीजें पे करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे और परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पे, ध्यान रखना। अब आ जाओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन का ही पार्ट है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ये जो है डिफ्यूजन रेट जो होता है साइज पर भी डिपेंड करता है कि अगर छोटा छोटा मोलिक्यूल रहेगा तो उसका जो है डिफ्यूजन जल्दी होगा,
और जो बड़ा है उसका कम होगा। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी। हाँ, लिपिड की सॉल्युबिलिटी अगर लाइपोफिलिक है मतलब सोलुबल इन लिपिड है उसका जल्दी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हेड जो हमारा मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन है बना होता है, सॉरी किसका बना होता है? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का। इस वजह से फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का नाम क्या था? पीछे वाले चैप्टर पढ़े बायोमोलिक्यूल्स में, लेस्टिन। सब्सटेंस सोलुबल लिपिड थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, और इसका जस्ट जो वाटर में सोलुबल होगा उसका स्लोअर होगा, है ना, हाइड्रोफिलिक का, है ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोसाइड द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसके लिए जो होता है प्रोटीन प्रोवाइड साइड, ये जो फैसिलिटेटेड डिवीजन है इसके लिए साइड जो प्रोवाइड करता है, कौन करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। दे डू नॉट सेट अप कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑलरेडी, ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट नहीं करता प्रोटीन। पहले ही यहाँ पे बोल चुका हूं कि चाहे डिफ्यूजन रहे या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ए ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट टू बी फॉर द डिफ्यूजन, मतलब कि along the concentration, मतलब दो कंसंट्रेशन है, डिफरेंस कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट अलग अलग प्रेजेंट होना जरूरी है। if facilitated gradient must be already present molecule diffuse even if facilitated by protein, if facilitated by protein is called facilitated diffusion। अगर प्रोटीन के हाथ से डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, कहते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब ये भी पैसिव का ही पार्ट है। पैसिव में हम लोग दो अभी तक पढ़ चुके हैं, एक्टिव ये डिफ्यूजन, वो एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे सैचुरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट रेट इज मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट बीइंग सैचुरेटेड। अगर जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और ऑल द जो है प्रोटीन वो यूज हो जाएगा, है ना, तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम चला जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है आगे डिफ्यूजन नहीं होगा, मतलब डिफ्यूजन की एक्टिविटी वही मैक्सिमम होगी। अब आ जाओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। फैसिलिटेटेड